विपरीत चारित्र वाले, विपरीत वृत्ति, विपरीत स्वभाव वाले ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ भावम, मेरे अंदर में माध्यस्थ भाव हो, अर्थात ना उनके प्रति विशेष लगाव हो और ना उनके प्रति द्वेष का परिणाम हो। क्योंकि द्वेष का परिणाम होगा तो पाप बंद होगा, और लगाव होगा तो समर्थन होगा पाप का। नहीं आई समझ में? कोई जैन धर्म, जैसे तुम्हारे मुनिराज को कोई गाली दे रहा है, अब उससे तुम लगाव रखोगे तो तुम्हारा समर्थन हो रहा है, मुनिराज को गाली दे रहा है, जिन धर्म को बुरी भली कह रहा है, और उससे द्वेष रखोगे तो पाप का बंद होगा उधर। नहीं आई समझ में? दोनों ही काम खराब है। तो कैसा भाव रखें? माध्यस्थ, ना उसके प्रति हम लगाव रखें और ना हम उसके प्रति द्वेष रखें, तो उसे कहते हैं माध्यस्थ भाव। समझ में आ गया? फिर क्या कहा? देव, हे जिनेन्द्र भगवान, मम आत्मा सदा विधातु, मेरी आत्मा में सदा ऐसा हो, मेरे आत्मा में सदा ऐसा हो। कैसा? सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव, गुणी जनों के प्रति प्रमोद या हर्ष उल्लास का भाव। मेरे नगर में मुनिराज पधारे, ओहो चलो भाई दर्शन करने जाएंगे, चलो महाराज के दर्शन करने जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, आहार देंगे, आहार देखेंगे, ऐसा हर्ष उल्लास का भाव होना। नहीं समझ में आए? गुणी जनों को देख हृदय में हर्ष भाव हो। या और फिर कहा क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो दुखी जीव है उनके प्रति दया का भाव हो। जैसे कोई बेचारा कबूतर है, उसके पंख टूट गए, उड़ नहीं पा रहा है, बंदर उसे छेड़ रहे हैं, तो उसे उठा करके ऐसी जगह रखो जिससे उसके प्राण बच जाए। समझ में आ गया? नहीं आ गया? भूखा है, तड़प रहा है, उसे जो ऐसा नहीं कि कबूतर को खिलाने से हमें जो है धर्म हो जाएगा, या हमें मतलब हमारा जो है ये, समझ गए, कबूतर कोई विशेष भगवान है, ऐसा नहीं है। वो बेचारा जानवर है, गाय है, मारी मारी फिर रही है, भूखी है, पिन्नी चबा रही है रोड पे, हमारे यहाँ भोजन बच गया, भर के लाए, उस गाय को खिला दिया। समझ में आ गया? ऐसा नहीं गाय हमारी माता है, समझ गए? इस भाव से नहीं, दया का पात्र, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा अपरत्वम, जो दुखी जीव है उनके प्रति दया का भाव होना, उनके प्रति भगवान, ये नहीं कि वे भगवान है, माँ है, मैया जनमानी माँ के समान, नहीं। बेचारी कोई उसे पीट रहा है, मार रहा है, छेत रहा है, उसको अपनी सामर्थ्य तो उसको वहाँ से निकाल लें। कोई खरीद के ले जा रहा है, उसे काटेगा, उसे खरीद ले, उसको अपनी गौशाला में रखें। हमारे यहाँ जो गौशालाएं बनाई जाती हैं वो गाय के लिए होती हैं केवल? नहीं, ऊंट, गधा, हाथी, कोई आ जाओ, जो दुखी जानवर हैं शाकाहारी, वो सब उस गौशाला में रख करके उनकी जीव दया होना चाहिए। गौशाला का मतलब यही है। नहीं आज समझ में नहीं आ रही? भैंस भी तो शाकाहारी है, गधा भी तो शाकाहारी है, घोड़ा भी तो शाकाहारी है, बकरी भी तो शाकाहारी है, तो उसके लिए भी हम उस गौशाला में व्यवस्था रखें। तो जैनी हो और गाय गाय रख रखी हैं तो तुम कुछ और हो। समझ में? अगर गाय गाय रख रखी हैं तो तुमने जैन के हिसाब से गौशाला नहीं बना रखी। जैनी तो लिखा है ना, क्या लिखा है? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा अपरत्वम, जो दुखी जीव है उसके प्रति दया करे, चाहे फिर वो गाय हो। हाँ, मांसाहारी जीव के लिए ऐसा है कि अगर वहाँ उसे रख देंगे मांसाहारी जीव को तो वो और को फाड़ के खा जाएगा, या फिर मांसाहारी एक जगह रख देंगे तो वे आपस में लड़ के एक दूसरे को खा जाएंगे, कमजोर को। तो उनको कहते ना, क्या लिखा? विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, ये मांसाहारी जीवों के लिए आ गया। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, मांसाहारी है, हिंसक हैं, उनके प्रति क्या? ना लगाव रखो और ना द्वेष। ऐसा भी मत कहो ये कुत्ता है, मच जाए तो बढ़िया है। नहीं, कोई मांसाहारी जीव है, ये भगवान इसने इतने को काट लिया, ये मर जाए तो अच्छा, ऐसा कह सकते हैं? तो क्या कहा? माध्यस्थ भावम, ना उससे लगाव रखो और ना उससे द्वेष रखो।
समझ में आया? और साकारी जीवों से क्या कहा? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा अपरत्वम। समझ में आ गया? जो दुखी जीव है उनके प्रति दया रखो, तो ऐसे परिणाम हमारे हों। शरीरता कर्तुमनंत शक्तिम विभिन्नमात्मान मपास्त दोषम जिनेन्द्र कोशा दिव खड्गयष्टिम तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। आहा। सब उसमें करना। मुंह निकली हुई और कमान से निकला हुआ थी वापिस मिलेगा, वहां मिलेगा। 108 जय भारत मिलेगा। चलते हैं, देखो यहीं चलेगा जिनेन्द्र। जिनेन्द्र देव तब प्रसादेन, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। समझ में आ रहा है? पढ़िए, देखिए श्लोक आपके पास हो, नीचे लिखा है जिनेन्द्र। क्या लिखा है? हे जिनेन्द्र तब प्रसादेन, आपकी प्रसाद से, आपकी कृपा से। मम शक्ति तो, मेरे में ऐसी शक्ति हो, आपके प्रसाद से में ऐसी शक्ति हो। कैसी हो? सब बता रहे, क्या शक्ति हो? हे जिनेन्द्र देव, आप से, आपके प्रसाद से मेरे में ऐसी शक्ति हो। भगवान से कैसी हो? सब बता रहे हैं। कह रहे हैं कोशात खड्ग यष्टिम एव, म्यान से खड़ग के समान। म्यान से खड़ग के समान। म्यान से, म्यान जानते हो? ऐसे खड़ग रखी रहे, ऐसे निकालते हैं, तो म्यान से खड्ग के समान। कह रहे हैं भगवान मेरे में ऐसी शक्ति हो, एक खड्ग के समान। म्यान से तलवार अलग कर दी जाती है। तो यहाँ पे कहीं भी देते हैं कि कोशात खड्ग यष्टिम भिन्नम, म्यान से खड्ग को कर दिया जाता है, एवं उसी समान। नहीं समझ, नहीं समझ आया? अब ये संस्कृत चल रही है, संस्कृत में एक शब्द वहां मिलेगा तो एक वहां, एक वहां मिलेगा तो एक वहां। समझ में आया? मैंने बताया था आपको क्या चल रही है। आप पकड़ो, देखो जिनेन्द्र दिख रहा है, पहले जिनेन्द्र पकड़ो। तब प्रसादेन मम शक्ति अस्तु, हे जिनेन्द्र देव, आपकी कृपा से मेरे में ऐसी शक्ति हो। क्लियर? समझ में आ रहा है? अस्तु माने हो। नमः अस्तु, नमः अस्तु, नमोस्तु बोलते हो। क्या बोलते हो? दो शब्दों से मिला है, दो शब्दों से मिलकर बना है नमः अस्तु। नमः माने नमस्कार, अस्तु माने हो, नमस्कार हो। जब नमोस्तु बोलते तो क्या बोलता है? नमस्कार हो। नमः माने नमस्कार, अस्तु माने हो। तो ऐसे यहां से लिया। तो जिनेन्द्र तब प्रसादेन,
मम शक्ति अस्तु, हे जिनेन्द्र देव आपकी कृपा से मेरे में ऐसी शक्ति हो। कैसी हो? कोसात खड्ग यष्टिम भिन्नम इव, म्यान से तलवार को अलग कर देते हैं उसके समान। जैसे म्यान को अलग तलवार से अलग कर देते, म्यान से तलवार को अलग कर देते उसके समान। क्या क्या करना है उसके समान? क्या करना है? तो कह रहे हैं अब बता रहे क्या करना है, किस लिए शक्ति चाहिए कि इसके समान क्या? तो बता रहे हैं अनंत शक्तिम अपास्त दोषम। देखिए पुस्तक में देखो, मिल रहा है नहीं मिल रहा? ढूंढ ही नहीं रहे, बैठ सोए रहे हैं। अनंत शक्तिम मिल गया, अपास्त दोषम, शरीर तो भिन्न कर तुम, शरीर से भिन्न दूं। समझ में? या शरीर से भिन्न करने के लिए? नहीं आई समझ में? देखो पहले मैं वैसे ही बता देता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। सुनो सुनो भगवान जी, मैं आपसे बात कहूं? हाँ बेटा कहो। भगवान जी आपकी कृपा से मेरे अंदर में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाए। कैसी बेटा? भगवान जी जैसे आपने म्यान देखी है ना, उसमें तलवार है और म्यान से तलवार अलग हो जाती है। हाँ, उसी तरह क्या करना है? मेरा आत्मा अनंत शक्ति वाला है और निर्दोष है, यानी कि दोषों से रहित हो सकता है। ऐसे मेरे आत्मा को शरीर से भिन्न कर दूं मैं। अब समझ में आ गई? ऐसे आत्मा को मैं क्या कर दूं? शरीर से भिन्न कर दूं। अब समझ में आ गया? ये गांव देहात की भाषा। अब गांव देहात की भाषा समझ में आ गई आपको? आ गई? वही यहां कह रहे हैं, फिर से देखिए नीचे से, जिनेन्द्र तब प्रसादेन मम शक्ति अस्तु, हे जिनेन्द्र भगवान आपकी कृपा से मेरे में ऐसी शक्ति हो। कैसी बेटा? कोसात खड्ग यष्टिम भिन्नम इव, जैसे म्यान से खड्ग माने तलवार को अलग कर देते हैं उसी समान। क्या करना है? अनंत शक्तिम अपास्त दोषम आत्मानम शरीरता भिन्नम कर्तुम, अनंत शक्ति वाला और दोषों से रहित ऐसे हमें अपने आत्मा को शरीर से भिन्न करना है। कैसे? जैसे म्यान से तलवार भिन्न हो जाती है। नहीं आया? नहीं आया? आ गया? कहाँ दिखाओ भैया, ये संस्कृत है, कठिन तो है। अब तुम कह रहे संस्कृत का अर्थ करा दो, तो संस्कृत का अर्थ ऐसे ही होता है। होता है नहीं होता? अब बताओ कैसे? चलो सीधे सीधे कराने की कोशिश करते हैं आपको। सीधे सीधे कराएं? नहीं, तो हमने बता तो दिया ऐसे होगा, और जब आप करना सीख जाओ तो ऐसे ही कर लोगे। क्या होता है? इसको बोलते हैं अन्व्यार्थ, क्रम से रख करके अर्थ करना। अगर हम सीधे करें, शरीर से करने के लिए अनंत शक्ति वाले भिन्न
आत्मा को दोषों से रहित हो जाएगा, हैं? हो जाएगा। जिनेंद्र भगवान म्यान से समान तलवार को आपके पिशाच से मेरे में हो सकती। क्या समझ में आया? ये हमने तो ऐसे करने से तो आएगा ही नहीं, अनव्यर्थ नहीं बन रहा। कहीं वो रखा जाएगा, कहीं इसका वो मिलेगा, कहीं तब जा कर के इकट्ठा होता है। तो संस्कृत तो कठिन है। अगर तुम संस्कृत प्राकृत से ग्रंथ पढ़ना चाहोगे तो मुंडी ताजी लानी पड़ेगी। मुंडी जानते हो? बढ़िया। ये नींद में नहीं होने का काम, इसके लिए स्मार्ट खोपड़िया चाहिए। अब ये किसको किसको सीखना होता है? ये संस्कृत से प्राकृत से अर्थ निकालना किसको? जिसको टीचिंग करनी है, जिसको पढ़ाना है। अब तुम ये सीख रहे हो, अब रिवीजन करके पढ़ाओ। तुम्हें रोटी से तो फुर्सत नहीं। क्यों भाई? भाई ये तो कठिन ही है। अब तुम कहो ये सरल हो जा, कैसे सरल हो जाएगा? लेकिन अर्थ निकलने के बाद सरल लगता है। लेकिन अब संस्कृत निकालना तो बड़ा कठिन है। क्यों भाई? अब नमोकार मंत्र पढ़ते हो, नमो अरिहंताड़म, नमस्कार हो अरिहंतों को, ये अर्थ निकलेगा। लेकिन अब क्या है? अरिहंताड़म नमो, अरिहंतों को नमस्कार हो। अभी भी नहीं बैठा सही, अब बैठेगा। लोए सब अरिहंताड़म नमो, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। हम तुम्हें कहते हैं, इसका भी अर्थ ढंग से नहीं कर पाते तुम। नमोकार मंत्र शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से पैपनी शुरू हुई है तुम्हारी तब से पै 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 करते आ रहे। नमोकार मंत्र का अर्थ भी शुद्ध नहीं निकाल सकते आप। क्या है अर्थ इसका शुद्ध? लोए सब अरिहंताड़म नमो। अब बताओ, ऐसे कभी निकाल पाते आप? लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। अब नमो सिद्धाणम, लोए सब सिद्धाणम नमो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। लोए सब आयरियाणम नमो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो। तभी तो ऐसी हिंदी बनेगी। कैसे बनेगी? जब तो इसको हम तरीके से रखेंगे तभी तो हिंदी बनेगी। अब तरीके एक वहां से उठाओ, एक वहां से उठाओ। अब जैसे हम पढ़ते हैं, श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता। अब श्री माने श्री, वृषभनाथ ना माने मेरा, स्वस्ति माने कल्याण करें। अब श्री विश्वनाथ स्वस्ति, ना शब्द क्यों लगा है? ना माने मेरा। क्या समझ में आए? श्री विश्वनाथ स्वस्ति, या ऋषभदेव मेरा कल्याण नहीं करें, ना माने नहीं करें, नहीं करें, नहीं। श्री विश्वनाथ स्वस्ति, हे ऋषभदेव मेरा कल्याण करने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप कर लूंगा। क्या अर्थ निकलेगा? ना माने मेरा। तो ये आपको जितने भी हैं, आप अपवित्र पवित्र आदि की जिंदगी के भी अर्थ सीखने पड़ेंगे। अभी जो पुस्तक आ रही है हमारी वाली भाग 2, उसमें सबके शब्दार्थ दे रखे सब। अब देखो विनय पाठ है, ये विधि जिनवर नमन कर, प्रथम पढ़े जो पाठ। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके पहले पढ़ता गए जो पाठ। अर्थ हो गया सही? इसमें भी अर्थ नहीं निकल पा रहा सही से। हिंदी के गद्य में से, वो पद्य में से भी ठीक अर्थ नहीं निकल रहा। अब इसको भी सेटिंग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे रख करके अनिव्यार्थ करना पड़ेगा, जब अर्थ बनेगा। क्योंकि पद्य का अर्थ नहीं हो पाता।
नहीं आई समझ में? और ये तो संस्कृत है। तो बताओ क्या करना, पढ़ना है या रोकना है? हैं? जो कह रहे समझ में नहीं आ रहा। आप ही कह रहे थे।